नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ के नियम पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे किरचॉफ का नियम क्या होता है और इसका यूज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, किरचॉफ ने एक ऐसा नियम दिया था जिसकी सहायता से हम लोग जटिल परिपथों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किरचॉफ का क्या नियम है। किरचॉफ के नियम को पढ़ने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, पहला है संधि। संधि क्या होता है? संधि को हम लोग इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी वैद्युत परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक धाराएं मिलती हैं, वैद्युत परिपथ का वह बिंदु जिसमें 3 या 3 से अधिक धाराएं मिलती हैं संधि कहलाता है। मैं इसको परिभाषित कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। किसी वैद्युत परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक धाराएं आपस में मिलती हैं संधि कहलाता है। किसी वैद्युत परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक धाराएं आपस में मिलती हैं संधि कहलाता है। ठीक है, संधि को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक वैद्युत परिपथ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक सिंपल सा मैं एक वैद्युत परिपथ बना दे रहा हूँ जिसकी सहायता से आप संधि को आसानी से समझ सकते हैं। मैं एक वैद्युत परिपथ बना रहा हूँ। यह एक वैद्युत परिपथ हो गया। इस वैद्युत परिपथ में कौन कौन से बिंदु संधि कहलाएंगे उसको हम यहाँ समझ लेते हैं। पहले मैं इन सारे बिंदुओं को नाम लिख दे रहा हूँ। यह बिंदु ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, ये जी हो गया और ये एच। तो आप इस वैद्युत परिपथ में देखिए कहाँ पर 3 धाराएं मिल रही हैं। तो हम देख सकते हैं पॉइंट बी, पॉइंट डी, पॉइंट ई तथा पॉइंट एफ। ये जो 4 बिंदु हैं संधि हैं। ठीक है, इस वैद्युत परिपथ में इधर है उपर्युक्त वैद्युत परिपथ में बी, डी, ई तथा एफ संधियाँ। इस तीनों 4 पॉइंट क्या हैं इस वैद्युत परिपथ में? संधि हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको संधि अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लूप, पास। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे पास क्या होता है। पास
पास को हम लोग इंग्लिश में लूप कहते हैं। तो देखिए, किसी बंद चालक पथ को पास कहते हैं। किसी बंद चालक पथ को किसी बंद चालक पथ को पास कहते हैं। जैसे कि उपरोक्त परिपथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे कई सारे पास हैं, कई सारे बंद चालक परिपथ हैं। जैसे देखिए ABCFEDA एक बंद चालक पथ हो गया। DEFGD एक बंद चालक पथ ए हो गया। ठीक है, ABEDA एक बंद चालक पथ ए हो गया। तो अगर हम देखें तो उपर्युक्त वैद्युत परिपथ में A B E D A B C F E B D E F H G D आदि पास हैं। ये सब क्या है? बंद पास हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी पास बनेंगे। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको संधि समझ आ गया होगा और इसके साथ साथ पास भी आप समझ गए होंगे संधि और पास क्या होता है। तो अब चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की। ओके, किरचॉफ के प्रथम नियम की। ओके, किरचॉफ के प्रथम नियम को या संधि नियम या धारा नियम, इसको हम लोग शॉर्टकट में KCL से भी जानते हैं। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहिए, एक किरचॉफ का संधि नियम कहिए, एक किरचॉफ का धारा नियम कहिए। ठीक है, ये सभी किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित है। किरचॉफ के धारा नियम को हम लोग शॉर्ट में KCL से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है अथवा संधि नियम क्या है या धारा नियम क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है।
होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। देखिए मैं यहाँ पर धारा नियम को लिख दिया हूँ। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ठीक है, अब संधि नियम का चिन्ह परिपाटी भी है। संधि नियम को लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका चिन्ह परिपाटी क्या है? ये धारा नियम का चिन्ह परिपाटी, देखिए जितनी भी धाराएं संधि की ओर आती हैं उसको हम लोग धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको धनात्मक लिया जाता है तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से एक धारा आ रही है, इस तरफ से एक धारा आ रही है, एक इधर धारा जा रही है, किधर देखिए। ठीक है, यह जो पॉइंट होगा यह संधि होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लेते हैं एक धारा I1 है जो संधि की ओर आ रही है, दूसरी धारा I2 है, ये भी संधि की ओर आ रही है, तीसरी धारा I3 है जो संधि से दूर जा रही है, मान लेते हैं चौथी धारा I4 है, ये धारा भी संधि से दूर जा रही है, और पांचवी धारा I5 है जो संधि की ओर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग I1, I2, I5 को धनात्मक लेंगे और I3, I4 को ऋणात्मक लेंगे। यहाँ पे I1, I2 और I5 जो धाराएं हैं, ये तीन धाराएं संधि की ओर आ रही हैं तथा I3 और I4 संधि से दूर जा रही हैं। अतः I1, I2 तथा I5 को धनात्मक लेंगे जबकि I3 और I4 को ऋणात्मक लेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग संधि नियम लगाएं तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग यानी कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5, इन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। किसके अनुसार? संधि नियम के अनुसार। संधि नियम के अनुसार ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर I3 प्लस I4। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितनी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उतनी ही धाराएं संधि से दूर चली जा रही हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग बराबर
संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं को, दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग, धाराओं का योग। ओके, तो यहाँ तक हमने संधि नियम के बारे में पढ़ा। अब इस संधि नियम से संबंधित एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो संधि नियम से संबंधित है। ठीक है, ओके। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पर मैं नोट लिख दे रहा हूँ। संधि नियम में किसी संधि पर प्रति सेकंड जितना आवेश आता है, प्रति सेकंड उतना ही आवेश संधि से दूर चला जाता है। अतः जो किरचॉफ का धारा नियम होता है वैद्युत आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। संधि में किसी भी संधि पर प्रति सेकंड जितनी धाराएं आती हैं उतनी ही संधि नियम के अनुसार किसी भी संधि पर प्रति सेकंड जितना आवेश आता है, प्रति सेकंड उतना ही आवेश संधि से दूर चला जाता है। अर्थात उस संधि पर जो आवेश का मान होता है वो संरक्षित होता है। इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो किरचॉफ का नियम होता है, किरचॉफ का धारा नियम, वैद्युत आवेश के वैद्युत आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किरचॉफ का जो धारा नियम होता है वैद्युत आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये था किरचॉफ के प्रथम नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।